Assalamualaikum students, वेलकम टू साइबर मैक्स अकेडमी। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी गिवन है और हमें वेरीफाई करना है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। ए बी का क्या मतलब है कि हमें मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मेथड जैसा कि आप पहले भी जान चुके हैं कि मैट्रिक्स ए की रो 1 जिसके एंट्रीज हैं -1 3, रो 1 को हम मैट्रिक्स बी के कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से रो 1 को मैट्रिक्स बी के कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जी देखिए, -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3, -1 इंटू 2, 3 इंटू -5। अब देखें, यहाँ पर रो 2 को कॉलम 1 और कॉलम 2 जो कि बी मैट्रिक्स के हैं, इनसे बारी बारी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। यहाँ से देखें, -1 -9 -2 -15 2 0 4 0। -1 -9 से -10, -2 -15 -17, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। जी, हम a इंटू बी फाइंड कर चुके हैं। अब हम b इंटू ए फाइंड करेंगे। b मैट्रिक्स, a मैट्रिक्स। अब b इंटू ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि b मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को बारी बारी मैट्रिक्स a के कॉलम 1 और कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से रो 2 को मैट्रिक्स A के कॉलम 1 और कॉलम 2 से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, अब हम कर रहे हैं कि रो 1 को कॉलम 1 और कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। इसी तरह से अब रो 2, इसको हम कॉलम 1 और कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 2, -3 इंटू 3 प्लस -5 इंटू 0। अब यहाँ से हमारे पास -1 आएगा, प्लस 4 3 प्लस 0, प्लस 3 -10 -9 प्लस 0। -1 प्लस 4 से हमें 3 मिला। 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, 3 minus 10 is equal to -7 and -9
प्लस 0 इज इक्वल टू -9। अब ए बी जो हमने फाइंड किया था उसको हमने 1 का नाम दिया था और बी ए को हमने 2 का नाम दिया है। From 1 and 2 we have verified that AB is not equal to BA। जी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड देखिए। इसमें हमें प्रूव करना है कि A इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। A matrix, B matrix and C matrix. Left hand side is equal to A into B C। A matrix लिखा, B and then C। अब ब्रैकेट्स के अंदर B इंटू C है तो हम सबसे पहले B और C को मल्टीप्लाई करेंगे। ये A साथ चलता जाएगा। यहाँ पर देखें, रो 1 को कॉलम 1 और कॉलम 2 से बारी बारी मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से रो 2 को कॉलम 1 और कॉलम 2 से बारी बारी मल्टीप्लाई किया। जी, ये मैट्रिक्स A और ये B और C को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आता है? 2 + 2 1 + 6 -6 -5 -3 -15। 2 + 2 is equal to 4, 1 + 6 is equal to 7, -6 -5 is equal to -11, -3 -15 is equal to -18। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का मेथड जैसा कि आप पहले भी सीख चुके हैं कि इस मैट्रिक्स की रो 1 को कॉलम 1 और कॉलम 2 से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से रो 2 उसको भी कॉलम 1 और कॉलम 2 से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ से हमारे पास -4 आया, -33, -7, -54, 8 + 0, 14 + 0। -4 - 33 is equal to -37, -7 -54 is equal to -61, 8 + 0 is equal to 8 and 14 + 0 is equal to 14। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व की है और इससे जो हमें आंसर मिला है उसको हमने 1 से डिनोट किया है। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। ए बी का प्रोडक्ट है, उससे जो हमें आंसर मिलेगा उसको सी के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, इन दोनों को और सी मैट्रिक्स, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद किया गया है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो है -10 -17 2 4 2 1 1 3। ये सी मैट्रिक्स साथ साथ आ रहा है। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को अगेन मल्टीप्लाई करना है। -10 × 2 प्लस -17 × 1, इसी तरह से -10 × 1 -17 × 3। रो 1, पहले मैट्रिक्स की रो 1 उसको दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम 1 और कॉलम 2 से बारी बारी मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से रो 2 उसको भी इसी तरह बारी बारी कॉलम 1 और कॉलम 2 से
मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। जी देखिए, ए बी को सी से जब मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या हासिल हुआ? -20 माइनस 17 इज़ इक्वल टू -37, -10 माइनस 51 इज़ इक्वल टू -61, 4 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 8, 2 प्लस 12 इज़ इक्वल टू 14। इस रिज़ल्ट को हमने 2 का नाम दिया। From 1 and 2 we have verified that A into BC is equal to AB into C। जी अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट की तरफ आते हैं। 4th पार्ट में हमें जो रकम दी गई है वो है A इंटू बी माइनस सी इज़ इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। अब लेफ्ट हैंड साइड जब हमने सॉल्व करनी है तो मैट्रिक्स ए, इसकी एंट्रीज लिखें, बी मैट्रिक्स उसकी एंट्रीज, सी मैट्रिक्स उसकी एंट्रीज। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर बी माइनस सी जो गिवन है उसको हमने सॉल्व करना है। दोनों मैट्रिसेस को आपस में माइनस कर रहे हैं। 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1, माइनस 5 माइनस 3। ये ए मैट्रिक्स साथ साथ चलता जाएगा। यहाँ से हमें क्या हासिल हुआ? 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू -4, माइनस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -8। जी अब हम दोनों मैट्रिसेस को, जो b माइनस सी से रिज़ल्ट हमें मिला है और a पहले ही गिवन था, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये जो है वैल्यूज़ ये वाली ये आ रही हैं। -1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -4, इसी तरह से -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -8। ये हमें कैसे हासिल हुआ? मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो को जो b माइनस सी का हमें रिज़ल्ट मिला था उसके कॉलम 1 और कॉलम 2 से बारी बारी मल्टीप्लाई करने से ये रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। इसी तरह से ये रिज़ल्ट हमें मैट्रिक्स ए की सेकंड रो को b माइनस सी से जो रिज़ल्ट मिला था उसके कॉलम 1 और कॉलम 2 से बारी बारी मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यूज़ मिली हैं। जी यहाँ से हमें 1 माइनस 12 माइनस 1 माइनस 24 माइनस 2 प्लस 0 2 प्लस 0, 1 माइनस 12 इज इक्वल टू -11, -1 माइनस 24 इज इक्वल टू -25, -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। इस रिज़ल्ट को हम 1 का नाम दे। लेफ़्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आ रहे हैं। ए बी माइनस ए सी, ए मैट्रिक्स की एंट्रीज, बी मैट्रिक्स की एंट्रीज, माइनस ये वाला साइन, ए मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। जी ए और बी, ए इंटू बी या प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ये वैल्यूज़ हमें देता है -1 माइनस 9 इज इक्वल टू -10,
-2 -15 इज इक्वल टू -17, 2 + 0 इज इक्वल टू 2 एंड 4 + 0 इज इक्वल टू 4। इसी तरह से A इंटू C यानी प्रोडक्ट ऑफ A एंड C, -2 + 3 इज इक्वल टू 1, -1 + 9 इज इक्वल टू 8, 4 + 0 इज इक्वल टू 4 एंड 2 + 0 इज इक्वल टू 2। अब हमें AB और AC से जो रिज़ल्ट मिले हैं हम इनको माइनस करेंगे। -10 - 1 -17 - 8 2 - 4 4 - 2 -11 -25 -2 + 2। इस रिज़ल्ट को हमने 2 का नाम दिया। From 1 and 2 we have verified that A into B minus C is equal to AB minus AC। जी, क्वेश्चन नंबर 5 हम कर चुके हैं। आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई दैट AB ट्रांसपोज ऑफ AB इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ B एंड ट्रांसपोज ऑफ A। जी, मैट्रिक्स A गिवन, इसी तरह से मैट्रिक्स B भी गिवन है। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमें पहले A इंटू B चाहिए। A और B दोनों का प्रोडक्ट फाइंड किया हमने। मैट्रिक्स A की रो 1 को मैट्रिक्स B के कॉलम 1 एंड कॉलम 2 से बारी बारी मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से मैट्रिक्स A की रो 2 को मैट्रिक्स B कि कॉलम 1 एंड कॉलम 2 से बारी बारी मल्टीप्लाई किया। ए बी हमारे पास आता है -1 - 9 इज इक्वल टू -10, -2 - 15 इज इक्वल टू -17, 2 + 0 इज इक्वल टू 2, 4 - 0 इज इक्वल टू 4। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें चाहिए था ट्रांसपोज ऑफ ए बी। तो ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं कि रोज़ को कॉलम्स की शक्ल में लिख देते हैं। -10 - 17 को हम, ये रो 1 थी ये, तो इसको कॉलम 1 बना दिया। -10 - 17। इसी तरह से ये रो 2 है और इसको कॉलम 2 बना दिया। अब हम ट्रांसपोज ऑफ A इंटू B फाइंड कर चुके हैं और हमने इसको 1 से डिनोट किया। राइट हैंड साइड में देखें हमें क्या फाइंड करना है। BT यानी ट्रांसपोज ऑफ B, AT ट्रांसपोज ऑफ A। यहाँ देखें जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो 1 को कॉलम 1 बना दिया। इसी तरह से रो 2 जो है उसको कॉलम 2 बना दिया। यहाँ भी देखें रो 1 इसको कॉलम 1 बना दिया और रो 2 जो है उसको कॉलम 2 बना दिया।
अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। जो रिज़ल्ट हमें मिल गए हैं बी टी और ए टी के, उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो इसके लिए रो 1 जो है उसको कॉलम 1 और कॉलम 2, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी रो 1 को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम 1 और कॉलम 2 से बारी बारी मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से रो 2 को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम 1 और कॉलम 2 से बारी बारी मल्टीप्लाई किया। प्रोडक्ट ऑफ बी टी एंड ए टी is equal to -10, -1 -9 is equal to -10, 2 - 0 is equal to 2, -2 - 15 is equal to -17, 4 - 0 is equal to 4। इस रिज़ल्ट को हमने 2 का नाम दिया। From 1 and 2 we have verified that transpose of A into B is equal to product of BT and AT। जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही पूछा गया है कि वेरीफाई दैट ट्रांसपोज ऑफ B into C is equal to product of CT and BT। B मैट्रिक्स, C मैट्रिक्स, B into C दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। B और C को कैसे किया? B मैट्रिक्स की रो 1 को मैट्रिक्स B के कॉलम 1 और कॉलम 2 से बारी बारी मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से मैट्रिक्स बी की सेकंड रो को मैट्रिक्स सी के कॉलम 1 एंड कॉलम 2 से बारी बारी मल्टीप्लाई किया। जी, बी एंड सी दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास आया है 4 - 12, -2 + 6 is equal to 4, 6 - 18 is equal to -12, 6 - 15 is equal to -9, -18 + 45 is equal to 27। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या फाइंड करना है? ट्रांसपोज ऑफ बी सी। ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि रोज़ जो हैं उनको हम कॉलम्स बना देंगे। इसी तरह से ये रो 2 इसको सेकंड कॉलम। अब जो रिज़ल्ट हमें मिला है उसको हमने 1 का नाम। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है सी टी यानी ट्रांसपोज ऑफ सी और ट्रांसपोज ऑफ बी, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। सी मैट्रिक्स, इसी तरह से ये बी मैट्रिक्स, और स्मॉल टी का मतलब है कि हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज फाइंड करते हुए हमें ये याद रखना होता है कि रोज़ जो हैं उनको हमने कॉलम्स की फॉर्म में लिख देना है। जी, -2 6 इसको -2 6 कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ रो 1 थी। इसी तरह से सेकंड रो को देखें 3 - 9, इसको सेकंड कॉलम 3 - 9 लिखा। इसी तरह से इस मैट्रिक्स में देखें कि रो 1 1 2 को कॉलम 1 लिखा 1 2। इसी तरह से सेकंड रो -3 -5 को सेकंड कॉलम की फॉर्म में लिखा। अब हम इन दोनों रिज़ल्ट्स को आप जो कि सी टी
और बी टी से हासिल हुए हैं, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। मल्टीप्लाई करते हुए आपने देखा कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो है इसकी रो 1 को बारी बारी C1 और C2 के साथ मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से रो 2 को C1 और C2 से बारी बारी मल्टीप्लाई किया। अब देखें कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है। -2 + 6 = 4, 6 - 15 = -9, 6 - 18 = -12, -18 + 45 = 27। इस रिज़ल्ट को हम 2 का नाम दे रहे हैं। From 1 and 2 we have verified that transpose of BC is equal to the product of CT and BT. Dear students, I hope कि आपने मेरे लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।